प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में एक बयान को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी काफी बड़े स्तर पर भड़क गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और अयोध्या के लिए सीधी उड़ान शुरू की। उन्होंने वक्फ संपत्ति के उपयोग पर जोर देते हुए ये कहा कि सही इस्तेमाल से मुस्लिम युवाओं को गरीबी से बचाया जा सकता है। उनके बयान पर कांग्रेस और ओवैसी निशाना साधते हुए नजर आ गए हैं। जी हाँ, तो पूरे मामले से आपको रूबरू कराते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। फिर हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। इसके अलावा पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया, उन्होंने कहा वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर गन बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर मोदी जी ने जो कहा वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है, जमीन से गरीबों का बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए, मगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सिर्फ भू माफिया को ही फायदा होगा। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे हैं। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को मुस्लिम पत्र लिखकर वक्फ कानून बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इसके संशोधन में काम करना शुरू किया। अपने भाषण में मोदी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। इसी पर ओवैसी काफी भूल गए, यहाँ पर गुस्से में नजर आए हैं और मोदी जी को कई बातें सुनाते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस पूरी रिपोर्ट में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है सवाल, पिछले 11 सालों से मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू और मुसलमानों के लिए आखिर किया क्या? वैसे ने कहा 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह वक्फ का कानून और प्रशासन का हमेशा से कमजोर रहना रहा। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर बना देगा, ये कहकर ओवैसी ने जमकर निशाना साधा है।